हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर। देखिए 23 अगस्त का पहली शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो गया है, तो इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कौन से टॉपिक आज ज्यादा पूछे गए हैं और इसका जो लेवल है वो कैसा आया, आज इसी पे पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने काफी बच्चों से लगातार फोन पे बात करी है, पेपर भी देखा है अच्छे से, तो क्या सेफ स्कोर रह सकता है, इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए एग्जाम का लेवल की अगर बात करें तो मैं मॉडरेट बोलूंगा, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो था वो इजी भी पूछे गए थे, लेकिन ज्यादातर पेपर जो था वो बहुत मतलब इजी भी नहीं था ना बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन मॉडरेट लेवल का पेपर था। क्योंकि मैथ जो था वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव भी पूछी गई, जैसे एवरेज के क्वेश्चंस वगैरह जो थे वो भी कैलकुलेटिव ज्यादा पूछे गए थे। और जीएस की अगर बात करें तो वहां पर भी करंट अफेयर भी देखने को आपको मिल रही है, तो वो थोड़ा सा मॉडरेट पेपर ही हम बोल सकते हैं, बहुत ईजी तो नहीं बोल सकते हैं। देखिए जीके में क्या है, करंट भी पूछी जा रही है, बाकी जो और हिस्ट्री ज्योग्राफी है कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो आ ही रहा है, और इसके कुछ कुछ कभी कभी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, लेकिन करंट अफेयर भी पूछी जा रही है। तो भाई जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम है तो करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइएगा। हिंदी की अगर बात करें तो लगभग लगभग जितने भी टॉपिक हैं, चाहे आपके संधि विच्छेद हैं, पर्यायवाची हैं, समाज हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, ये सब जो है वो पूछे जा रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है तो, लेकिन ज्यादा जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं वही पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप सारे टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी है तो कुछ लिमिटेड टॉपिक पढ़ लेते हैं, सारे टॉपिक्स पूछे गए हैं। आपका नेक्स्ट बात करें मैथ का, तो मैथ में सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है वो एवरेज पूछा जा रहा है, परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ट्रेन वाला जो किलोमीटर प्रति घंटा वाला, और बाकी एक पाई चार्ट भी आपका पूछा गया है। तो भाई ये सब चीजें तैयार करके आप रखिए कि परसेंटेज है, औसत है, ये अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि सर आपका औसत और ट्रेन अच्छा होगा तो पाई चार्ट आप बेहतर तरीके से कर पाओगे। और रीजनिंग की बात करें तो लगभग पूरे पूरे टॉपिक जो है वो आपके पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे आपका सीरीज हो, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से पूछे जा रहे हैं, तो आप भाई उसके भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर आपका जो है वो सेफ स्कोर क्या रह सकता है। मैंने काफी अच्छे बच्चों से बात करी है जिनका ऑनलाइन जो है वो टेस्ट मार रहे थे, तो उनके 230, 240, 245 तक नंबर आ रहे हैं। मैंने उन बच्चों से बात करी क्योंकि ये क्रीमी ले रहे हैं, मतलब अच्छे से पेपर को एनालिसिस करने के बाद उन्होंने पेपर दिया है, तो उन लोग के कितने नंबर बन रहे हैं, तो भाई उनके जो टॉप बच्चे हैं अगर उनके आसपास भी अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और ये जो मैंने नंबर लिए हैं वो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको मैं पर्सनली अच्छे से जानता हूँ और जो लगातार ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे। देखिए चलिए मैं जीके की बात कर लेता हूँ। जीके में जो है वो 38 क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने जब उन बच्चों से बात करी कि कितना आपका मतलब स्कोर रहा है, कितना आपने अटेम्प्ट किया है, तो उन्होंने कहा सर मैंने कोशिश यही करी कि जो मुझे लगभग 80 से 90% या 100% पता होते थे क्वेश्चंस, उन्हीं को मैंने जीके में लगाया है। तो उनका स्कोर जो है वो 28 से 32, मतलब कुछ बच्चों ने कहा सर मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं जीके में, और किसी ने कहा कि सर मैंने 30 करे हैं, किसी ने 32 के लिए कहा है। 32 से ऊपर बहुत ही कम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैंने अटेम्प्ट किया। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हिंदी को लेकर। हिंदी में देखिए 37 क्वेश्चन आपके थे, तो मैंने बात करा था यहाँ पे 30 से 34 के, मैक्सिमम 34 तक उन्होंने बोला कि सर 34 अटेम्प्ट करें। 2-3 में मैंने डाउट लग रहा था, नेगेटिव आपको पता है 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए छोड़ दिया। और ये सारे बच्चे आप ये ध्यान में रखे चलिएगा कि जिनके 240 245 नंबर ऑनलाइन जो एसटी लगाते थे उसमें आ रहे हैं, तो उन लोगों का मैंने डेटा लिया है, तो आप मान के चल सकते हो कि कितना बेहतर ये डेटा होगा। मैथ में अगर बात करें तो मैथ में 38 क्वेश्चन होते हैं, और तो उनका बात करें तो 27 से 31 के बीच में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपकी स्पीड में कभी प्रॉब्लम आ जाती है। किसी बच्चे के 32-33 भी थे, लेकिन बहुत कम बच्चों के, ज्यादातर 27 से 31 के बीच में ही थे। और रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में भी यही हाल था, 27 से 31, क्योंकि टाइम को लेकर भी उनको थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो जल्दबाजी में उन्होंने जो है वो लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़े से लंबे हैं तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि सर्किल को भी उनको कंप्लीट करना होता है। तो अगर इन सबको हम लोग जोड़ लेते हैं तो टोटल जो हमारा निकलता है 112, और इन सबको अगर हम लोग जोड़ लेते हैं तो आपका निकलेगा 128। हाँ, तो 112 और 128, देखिए जो बच्चे हैं वो 112 और 128 ये ऐसे स्कोर हैं जो बिल्कुल आपका 90% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने पेपर को दिया है, ठीक है। तो 90 पर आपके कहने को कोई हो सकता है ये कह रहा हो 145 हमने अटेम्प्ट करें, लेकिन उनकी एक्यूरेसी अगर बात करें तो 130 क्वेश्चन उनके सही निकल रहे होंगे, 120 क्वेश्चन सही निकल रहे होंगे, तो उस हिसाब से हमें लेना है। अब मान लीजिए 112 है, इसके मान लीजिए कि 4-5 क्वेश्चन हम लोग और गलत मान के चल सकते हैं कि चलो 5 या 6 क्वेश्चन इसने और गलत करे होंगे, जबकि ये मैंने एक्यूरेसी के साथ लिए हैं, तो 100
5 पकड़ लेते हैं, तो 105 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210, निगेटिव निकालने के बाद इस बच्चे के 210 नंबर आ सकते हैं। और इसके 5 क्वेश्चन हम लोग और माइनस कर लेते हैं, 123 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, 246, में 245 ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो 210 से 245 के बीच में ये टॉप बच्चे जो हैं उनके मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या सेफ स्कोर रह सकता है? तो मेरे ख्याल से अगर आपके 215 से लेकर और 225 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो मुझे चांसेस ये है कि आप जो है वो रनिंग देने जा रहे हो और आपका सेफ स्कोर है, और हो सकता है आपका फाइनल भी। और देखिए अभी नॉर्मलाइजेशन भी लगने वाला है, तो आपका हो सकता है इसमें फायदा भी देखने को मिलेगा। तो अगर 215 225 जो है वो यूआर कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड है, बाकी कैटेगरी वाइज और कम हो जाएगा। तो अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है तो मेरे ख्याल से आप आपकी रनिंग की तैयारी करो, और बाकी भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन ये अच्छा स्कोर है आपका। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी किसी भी प्रकार का डाउट हो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।